अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का सेकंड थ्योरम 10.2 करेंगे जी। जिस तरह थ्योरम के 6 पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट जो खुद वो आपको देगा, फिर स्टेटमेंट हम देखते हैं जिस चीज़ का जिक्र किया गया हो, ट्रायंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, हम वो फिगर में मिला लेते हैं। फिर आपका देन से पहले वाला हिस्सा या लास्ट कॉमन से पहले वाला हिस्सा आप गिवन के पोर्शन में लिखते हैं और देन के बाद वाले हिस्से को आपको प्रूफ में लिखते हैं। तो वो खाने मैंने ऑलरेडी बना दिए, ठीक है। फिर हम अपनी जरूरत के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर आखिरी पार्ट होता है प्रूफ। प्रूफ के अंदर दो बातें होती है, स्टेटमेंट, रीजन, यानी जो स्टेटमेंट देते हो उसकी रीजन देते हैं। तो आपके सामने 10.2 थ्योरम लिखा हुआ है क्लास 9 का। आपके पास थ्योरम ये कहता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, तो उसने ट्रायंगल का जिक्र किया तो मैंने फिगर के अंदर ट्रायंगल बना दी, ट्रायंगल ABC जी। और कामा से पहले देन से पहले कहते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या करो, दो एंगल्स को आपस में कांग्रुएंट लो, कोई से भी दो एंगल को आपस में कांग्रुएंट लो। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, तो हम गिवन के पोर्शन में लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसके कोई से भी दो एंगल हम आपस में क्या ले रहे हैं, कांग्रुएंट ले रहे हैं। तो गिवन के अंदर हम कहेंगे, क्योंकि ये कामा से देन से पहले वाला पोर्शन है, तो हम इसको गिवन के अंदर कोट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC आप कोई सी भी दो एंगल B को एंगल C के कांग्रुएंट ले लें, A को B के बराबर ले लें, कांग्रुएंट ले लें, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं कि एंगल B को कांग्रुएंट ले लेता हूं, किसके, एंगल C के। तो ये देन से पहले वाले बात गिवन के अंदर मैंने कोट कर दी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसके दो एंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। देन के बाद वाली जो बात होती है आप किसके पोर्शन में लिखते हैं, टू प्रूफ के पोर्शन में लिखते हैं। तो उसमें देन के बाद कहते हैं देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम, यानी जो आपने एंगल दो लिए कांग्रुएंट, देम से मुराद जो दो एंगल आपने कांग्रुएंट लिए उनकी ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कांग्रुएंट, वो भी कांग्रुएंट होंगे। इट्स मीन आपने एंगल B को एंगल C के कांग्रुएंट लिया है, तो इसका मतलब है एंगल C के ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB है, और एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है, ऑपोजिट साइड AC। प्रूव करो कि ये AB और AC भी आपस में कांग्रुएंट है। तो आपने जो दो एंगल आपने कांग्रुएंट B और C लिए, इनकी ऑपोजिट साइड एंगल C के ऑपोजिट AB इज आल्सो कांग्रुएंट टू साइड B के ऑपोजिट कौन है, AC। ये बात आप प्रूव कर दीजिए। तो आपने स्टेटमेंट में से फिगर बना दी, स्टेटमेंट में से गिवन वाला पोर्शन अलग कर दिया, स्टेटमेंट में से ही टू प्रूफ वाला पोर्शन अलग कर दिया कि आपने प्रूव करना क्या है। तो थ्योरम था इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, तो हमने एक ट्रायंगल ABC ली जिसके दो एंगल कांग्रुएंट ले दिए गिवन के अंदर। देन आप प्रूव करो कि द साइड ऑपोजिट टू देम से मुराद ये दो एंगल आपने कांग्रुएंट लिए इनके ऑपोजिट साइड, ठीक है। देम से मुराद ये जो दो एंगल आप ले रहे हो इनकी कौन सी साइड है, ऑपोजिट टू देम, इनकी ऑपोजिट साइड्स आपस में कांग्रुएंट होंगी, ये आप प्रूव करो। तो मैंने टू प्रूव के पोर्शन में लिख लिया कि हमने प्रूव करना है कि AB और AC दोनों कांग्रुएंट है। AB एंगल C के सामने आती है और B किसके सामने आती है, AC। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं करते तो हमारे पास एक ही ट्रायंगल है, हम किस तरह साबित करेंगे कि AB कांग्रुएंट हो जाए AC के लिए। तो उसके लिए कि मैं एक ऐसी दीवार लगाता हूँ, एक ऐसी लाइन लगाता हूँ जो क्या करेगी, इसकी पार्टीशन कर देगी ट्रायंगल, यानी AB किसी और ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा और AC किसी और के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस एंगल A का, और याद रखें कि अगर आप एंगल B और एंगल C कांग्रुएंट लेते हैं तो आप A के ऊपर वर्क करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। और अगर एंगल A और B कांग्रुएंट लेते हैं तो बाइसेक्टर किसका लगाएंगे, एंगल C का। यानी जो दो एंगल आप गिवन में कांग्रुएंट लेते हो, तीसरे एंगल का आप बाइसेक्टर लगाएंगे। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूं कंस्ट्रक्शन के अंदर, ड्रा अ बाइसेक्टर, किसका, एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। बाइसेक्टर क्या करेगा, बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो एंगल से गुजरती है, उसके दो बराबर टुकड़े करती है, दो बराबर हिस्से करती है। तो मैं क्या करता हूं जी, एंगल A का बाइसेक्टर लगा लेता हूं। यहां से ये आपके पास एक लाइन लगाते हैं जो A में से एक गुजरेगी और एंगल A के दो बराबर टुकड़े कर देंगे। एक का नाम रखते हैं, ये एंगल 1 है और ये वाला कौन सा है, एंगल 2।
तो हमने क्या किया, ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का आपने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। और ये बाइसेक्टर करता है क्या, बी सी को कहां पे कट करते हैं, लेट हम उसका नाम रख लेते हैं डी, डी पे कट करते हैं। ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो करता क्या है, कटिंग बी सी 8 पॉइंट किसके ऊपर, पॉइंट डी पर। आपने इंस्ट्रक्शन में क्या किया कि एंगल ए का बाइसेक्टर लगाया जिसने बी सी को कहां पे कट किया, डी पॉइंट पर। इस तरह फायदा यह हुआ कि ये जो ए बी साइड जो आपने प्रूव करनी है एक ट्राइंगल के अंदर आ गई, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, और ये जो ए सी साइड है ए सी, ये दूसरी ट्राइंगल ए सी डी के अंदर आ गई। तो ये दो साइडें दो मुख्तलिफ ट्राइंगलों में आ गई। तो हमने साबित ये करना है कि दोनों साइडें बराबर हैं, कांग्रुएंट हैं, तो उसके लिए कांग्रुएंट साबित करूंगा इन दोनों ट्राइंगलों को। अगर ये दोनों ट्राइंगलें कांग्रुएंट होगी तो ऑटोमेटिकली ये इसके तमाम कंपोनेंट कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ से आपने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, यहाँ से दो मुख्तलिफ ट्राइंगलें बनती हैं, तो हम उनको बता देते हैं जी। एक ट्राइंगल बनती है ए बी डी जी, ए बी डी जी, और दूसरी बनती है आपके पास ए सी डी बनती है जी, ये आपके पास ए सी डी बनती है। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों की 1 to 1 करस्पॉन्डिंग लेंगे, इनको कांग्रुएंट साबित करेंगे। तो ट्राइंगल ए बी डी की 1 to 1 करस्पॉन्डिंग ली जाएगी किसके साथ, ट्राइंगल ए सी डी के साथ, और इन दोनों को हम कांग्रुएंट साबित कर देंगे। अगर ये कांग्रुएंट साबित होगी तो इस ट्राइंगल की ए बी और इस ट्राइंगल की ए सी भी आपस में कांग्रुएंट होगी, और हमारे पास जो मवाद मौजूद है वो ऐसे पोस्टुलेट मौजूद है, और आपके पास आप गिवन से डेटा उठा सकते हो या कंस्ट्रक्शन से उठा सकते हैं। ठीक हो गया। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर एंगल बी कांग्रुएंट है किसके, एंगल सी। या हम फिगर से स्टार्ट करें, ए डी एक ऐसी साइड है जो इस ट्राइंगल के अंदर भी आती है और इसके अंदर भी आती है, तो आप कह सकते हैं कि ए डी इज कांग्रुएंट टू किसके, ए डी के, क्योंकि दोनों के अंदर आता है, ये कॉमन है। ठीक हो गया। इसी तरह इसका एंगल 1 कांग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के, एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2, और क्योंकि आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया जिसने एंगल ए के दो बराबर टुकड़े किए, एक का नाम 1 था दूसरे का नाम 2, और ये बात आप कहां कर चुके हो, कंस्ट्रक्शन के अंदर कर चुके हो। इसके अलावा आपके पास एंगल बी कांग्रुएंट है किसके, एंगल सी के, यानी इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल ए सी डी का एंगल सी कांग्रुएंट है। तो बी यहां पे बनता है, तो बी को इस साइड लिखेंगे, सी को इस साइड लिखेंगे, कांग्रुएंट टू एंगल सी। और ये बात आप कहां से उठा रहे हो, गिवन से। ठीक है। थ्योरम 10.1 में आप ये साबित कर चुके हो कि अगर किसी भी किसी भी एक ट्राइंगल के दो एंगल और उनकी नॉन इंक्लूडेड साइड आपस में कांग्रुएंट होगी तो दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड के कांग्रुएंट होगी, तो दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होगी। तो यहाँ पे दो एंगल हैं, दो कांग्रुएंट है और एक नॉन इंक्लूडेड साइड कांग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल के, लिहाजा उस पोस्टुलेट के मुताबिक ट्राइंगल है दोनों आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। रीजन क्या दोगे कि साइड एंगल इज कांग्रुएंट टू साइड एंगल। अब ये चूंकि दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो चुकी हैं, हमें क्या चाहिए, इसका ए बी चाहिए और इस ट्राइंगल का कौन सा चाहिए, ए सी। ये दोनों आपस में कांग्रुएंट चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगलें अगर कांग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइडें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तमाम कांग्रुएंट होंगे। तो इस ट्राइंगल की ए बी कांग्रुएंट है किसके, ए सी के, और उसकी रीजन क्या है, ये कांग्रुएंट ट्राइंगलों की करस्पॉन्डिंग साइड है, तो रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये कांग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो हमने यही प्रूव करना था कि ए बी कांग्रुएंट हो जाए ए सी के। तो व्यूअर्स हमने इसमें क्या किया कि एक ट्राइंगल ली ए बी सी, उसके दो एंगल कांग्रुएंट लिए और प्रूव करना था कि ये दो एंगल हमने कोई से भी कांग्रुएंट लिए, उनके ऑपोजिट साइड्स कांग्रुएंट होंगी। तो जो हमने कांग्रुएंट साइड करनी थी वो एक ही साइड ट्राइंगल के अंदर आ रही थी। तो हमने जो दो एंगल कांग्रुएंट लिए
जो तीसरा एंगल बचता है उसका बाइसेक्टर ड्रा किया, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और इसका फायदा क्या हुआ है, हमें दो फायदे हुए हैं, एक तो ए बी और ए सी दो मुख्तलिफ ट्राइंगलों में आ गई, और दूसरा बाइसेक्टर से फायदा ये हुआ कि एक ट्राइंगल का एंगल 1 और 2 आपस में कांग्रुएंट भी मिल गया, जो हम यूज करेंगे आगे स्टेटमेंट में। ठीक हो गया। हमने दो मुख्तलिफ ट्राइंगलें बनाई जिसमें ए बी एक में आते दूसरे में ए सी, इनकी 1 to 1 करस्पॉन्डिंग लेके इनको आपस में कांग्रुएंट शो किया, और पिछले थ्योरम का इस्तेमाल किया कि कोई सी दो एंगल एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगलों के कांग्रुएंट हो और नॉन इंक्लूडेड साइड आपस में कांग्रुएंट हो, तो आपके तो दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। उस पोस्टुलेट का नाम है एस साइड एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू साइड एंगल। तो ट्राइंगल कांग्रुएंट है तो ए बी कांग्रुएंट टू ए सी, और हमें यही चाहिए था और हमने प्रूव कर दिया।